शादी तो हो जाती थी, जमता नहीं था, लेकिन उनको समझौता करके रहना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि घर वाले कह देते थे कि मर्यादा में रहना, कुछ भी हो जाए, तुम्हारी यहाँ से डोली जा रही, वहाँ से अर्थी जाने चाहिए। यही बात घुमा फिरा के समझा देते थे हमारे जो पूर्वज थे, हम पूर्वज ही कहेंगे। लेकिन आज क्या हो गया, आज महिलाएं भी कामकाज करने लगी, उनका जो एक डर था, निर्भरता था, वो चला गया। बात समझ रहे हैं? शादी के पहले पुरुष बहुत आश्वासन देता है कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। जब आश्वासन ज़्यादा, आश्वासन किसका दिया जाता है? वस्तुओं का, आवरण का, ठीक है, धन वैभव का, गाड़ी बंगले का, ऑयल का, ब्रांडेड चीज़ों का। और जब वो विवाह के बाद वो सब नहीं मिलता है और उसको फिर क्या होता है, पुरुष उसका साथ कम देता है, उसके पास आना जाना उसका कम रहता है, मतलब ज़्यादा काम में लगा रहता है, बाहर रहता है, तो ये कलह बन जाता है। बात समझ रहे हैं? समय न देने की वजह से कलह बन जाता है। और ये कलह इतना बन जाता है कि अगर आपको टाइम देना है तो ठीक है, नहीं हम अलग हो जाए। और आज क्या है, देखिए आज क्या है, आवरण का जुड़ाव बहुत ज़्यादा है, आत्मिक जुड़ाव कम है। क्या पहले के लोगों में आत्मिक जुड़ाव था। जब आत्मिक जुड़ाव अगर रहेगा तो फिर तलाक नहीं होगा। लेकिन अब अगर शारीरिक जुड़ाव है और वस्तुओं से जुड़ाव है तो तलाक हो जाएगा। तो आज के डेट में देखिए आत्मिक जुड़ाव बहुत कम हो गया है। हम एक दूसरे से मतलब से बात करते हैं, अगर बेमतलब से हम एक दूसरे के पास बैठते भी नहीं। बैठते हैं क्या? सब अपने अपने मतलब में इतने बिजी हो गए, इतने बिजी हो गए कि कोई किसी के पास समय नहीं है कि बेमतलब का किसी से बात करे। हम एक दूसरे से आज के 30 साल पहले जाओ तो एक दूसरे के पास बेमतलब से ऐसे बैठते थे, हाल चाल लेने जाते थे। अभी किसी को टाइम नहीं है। अभी लोग शादी में भी जाते हैं तो बस गए गाड़ी से और खाना खाए चले आए। क्या वो बता दिए कि मैं आपके यहाँ आया हूँ। हर आदमी का घुमा फिरा के यही हाल है। लेकिन पहले के लोग सच में जाते थे, पहले के लोग सच में जाते थे। और जब तक पूरी शादी वादी हो, पूरा हो जाए सही तरीके से, जब हो जाए तब उसके बाद निकलते थे। और अब तुम्हारी शादी हो या ना हो, तुमने काट दिया था, मैं आ गया और मैं भोजन करके जा रहा हूँ। आज आवरण का जुड़ाव, वस्तुओं का जुड़ाव ज्यादा हो गया। और तलाक होने का कारण इतना है कि शादी के पहले उन्हें बहुत आश्वासन एक दूसरे को देते हैं, बाद में वो पूरा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा। और जब बाद में पूरा नहीं होता है, एक दूसरे को इतना समय नहीं दे पाते हैं, एक दूसरे को उतना समय नहीं दे पाते हैं, तो तलाक की नौबत आ जाती है। और इस समय ज़्यादा मिला जुला के सब सक्षम हैं तो तलाक फट से हो भी जाता है। तुम अपनी देख लो, हम अपनी देख लेंगे। बात समझ रहे हैं? लोग अपनी बनाई हुई संस्कृति में पहले जीते थे, अब बात करते हैं जीते नहीं। क्या आज को देख के लोग जीते थे, अब बस अपने आप को देख रहे हैं, बोले कुल जिसको जो कहना है कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ रहे हैं? अभी क्या है, हम एक दूसरे से मतलब जरूरत में एक दूसरे के पास आ जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं। जैसे ही वो जरूरत आप पूरा करने लायक नहीं रहे, हम आपको छोड़ देंगे, आप हमें छोड़ देंगे। यही चल रहा है। आत्मिक जुड़ाव, आत्मिक लगाव बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। अगर आत्मिक लगाव होता तो तलाक नहीं होता। कहीं न कहीं वो शारीरिक लगाव है या वैभव का लगाव है। जब वो नहीं मिलता है तो तलाक हो जाता है। बात समझ रहे हैं? बोलिएगा इस पे किसी का प्रश्न हो तो। है बालक आपका? यही कारण है, यही कारण है। हम बस अपना सुख देख रहे हैं, सुख। हम अपनी जो हमारी जरूरत पूरा करेगा हम उसके साथ रहेंगे, बात खत्म। हम उसके लिए नहीं रह रहे हैं, नहीं,
हमारी जरूरत पूरा कर रहा है इसलिए रह तो हम किसी के लिए नहीं रहे। जहाँ हमारी जरूरत पूरा होती है वो हमें प्रिय लगता है, जहाँ नहीं होती वो मुझे अप्रिय लगता है। पहले क्या था, शारीरिक और बाहरी न मिले, कम रहे तो भी लोग आत्मिक जुड़ाव में जीते थे। क्या मानवता को समझते थे। अब सिर्फ जरूरत को समझ रहे हैं घुमा फिरा के, सिर्फ जरूरत। जो मेरी जरूरत पूरी करेगा वो मेरे लिए प्रिय, जो मेरी जरूरत पूरी नहीं करेगा वो मेरे लिए अप्रिय। ये चीज़ गुरुदेव जैसे जो पुराने जोड़े हैं आज भी उनमें दिखती है ये बात। हाँ, मतलब उनमें वो लड़ते भी हैं, सब कुछ करते हैं, हाँ, बट उनमें एक आत्मिक लगाव दिखता लगाव है। अब वस्तुओं का लगाव, क्या सुख का लगाव, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो बाहरी आवरण का सुख हो। आत्मिक लगाव रहेगा तो कभी नहीं टूटेगा। क्या, हाँ, और बाहरी लगाव रहेगा तो कभी न कभी तो टूटेगा। क्या, कभी न कभी तो टूटना है, क्योंकि कब तक किसी की इच्छाएं आप पूरी करोगे? कब तक, कब तक? गुरुदेव, इसमें माता पिता के संस्कार का भाव नहीं है? किसका? माता पिता के संस्कार का अभाव के कारण बच्चे ऐसे भौतिकवादी हाँ हो हाँ, जाते हैं। मतलब मिला जुला के सब है ना। हाँ जी, हाँ जी। मिला जुला के सब जिम्मेदार हुए ना। आज देखिए, आज लोग पैसा कमाने में इतने बिजी हो गए हैं कि अपने बच्चों को किसी के यहाँ छोड़ के जाते हैं, वो पैसे पे। क्या, समय नहीं देते। देखिए एक बात बताएं, दूसरा कोई आपके बच्चों को संभाल लेगा लेकिन आत्मिक प्यार नहीं दे पाएगा, स्नेह नहीं दे पाएगा। वो माँ ही दे सकती है, लेकिन माँ के पास फुर्सत नहीं है, माँ ड्यूटी पे जा रही है। क्या, बस एक सोसाइटी के लिए। आप ये समझिएगा, उसका बाप इतना कमाता है कि एक अच्छी लाइफ जिया जा सकता है, लेकिन नहीं, उनको फ्लैट से बंगले में जाना है। लेकिन उस बंगले तक जाने के लिए उस बच्चे के साथ कितना वो गलत कर रहे हैं, वो बात उन्हें समझ में नहीं आ रही है। जब आपको पालना ही नहीं था तो माँ बनने की क्या जरूरत थी? बोलिए, माँ बनने की क्या जरूरत थी जब आपको पालना ही नहीं था? क्योंकि आत्मिक प्यार माँ ही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। पिता दे सकता है, माँ दे सकती है, और कोई नहीं दे सकता। आप सामने वाले को जितना पेमेंट अच्छा दोगे उतने अच्छे तरीके से वो पालेगा, लेकिन वो शरीर को पाल रहा है, उससे बात वो नहीं कर पाएगा। क्या, क्योंकि आत्मिक लगाव उसका है ही नहीं है। उसका मल मूत्र साफ करने में उसे घिन आएगी, लेकिन पैसा ले रहा है इसलिए, उसे जरूरत है इसलिए वो कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन माँ फूल की तरह साफ करती है। क्या, फ्लैट से बंगले तक जाने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को दूसरों को दे देते हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी जी। अब उन बच्चों का पालन पोषण कैसे हो रहा है? आत्मिक तो हो नहीं रहा है, शारीरिक हो रहा है, तो हिंसक बन जाते हैं। क्या, वो हिंसक बन जाते हैं क्योंकि उन्हें आत्मिक प्यार नहीं मिला है, और ये खूब बढ़ रहा है। क्या, खूब बढ़ रहा है। आपको नहीं पालना है तो पैदा ही मत करो ना, क्या जरूरत है? आप कुछ पैसे के लिए, धन के लिए, और चाहे तो वो अच्छा जीवन पिता कमा रहा है ना, उससे अच्छा जीवन जी सकते हैं। बस सोसाइटी, अपने जितना कमा रहे हो उतनी सोसाइटी में रहो ना। सोसाइटी बढ़ाने के लिए आप बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। फिर वही बच्चे फिर बुढ़ापे में आपको वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, क्योंकि आत्मिक लगाव आपके साथ है ही नहीं है। क्या, जब ये बात उन्हें पता चलती है कि हमको तो इन्होंने पाला ही नहीं, इन्होंने बस पैदा किया, पाला किसी और ने, तब उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि बस मात्र कुछ पैसों के लिए, धन वैभव के लिए, बस फ्लैट से बंगले के लिए, तो वो बालक हिंसक हो जाता है, वो बालिका हिंसक हो जाता है, उसमें हिंसा रह जाता है। बात समझ गए? क्योंकि माँ पिता का दुलार कोई और नहीं दे सकता पगार पे।
उनके झापड़ में भी प्यार छिपा है। क्या? आज इसीलिए वृद्धाश्रम बढ़ता जा रहा है। वृद्धाश्रम के जिम्मेदार कौन है? क्या बालक लोग हैं? नहीं, माता पिता है। क्योंकि जब आप बेईमानी के धन से अपने बच्चों का पालन पोषण करोगे और उन्हें समय नहीं दोगे तो आने वाले समय में वो भी तो यही आपके साथ करेंगे। क्या? क्योंकि आत्मिक लगाव तो है ही नहीं है आपसे। बात समझ रहे हैं? आज वृद्धाश्रम बढ़ता जा रहा है। क्या? लोग अपने माँ बाप को छोड़ के पैसा भी महीने का दे रहे हैं, इसी जगह रख दे रहे हैं, क्योंकि आत्मिक लगाव नहीं है। क्या? फिर वो फोन करके पता कर लेते हैं, ठीक ठाक हो ना? हाँ, पड़े रहो। क्योंकि आत्मिक लगाव ही नहीं है, वो आपके पास रहेंगे ही नहीं। अगर आपके पास रह भी रहे तो घुटन होगी आपसे, क्योंकि आपने उन्हें बचपन में समय ही नहीं दिया। आज 30-40 साल पहले गरीबी थी, लेकिन लोग अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते थे। नहीं, लोग अपने माता पिता को नहीं छोड़ते थे, कि इसलिए कि आत्मिक लगाव था। वो माँ अपने बच्चों को प्यार से पालती थी। अभी कुछ समय में देखो वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और डिवोर्स रेट भी तेजी से बढ़ रहे हैं भारत तेजी से इसलिए बढ़ रहे हैं कि बस शरीर, शारीरिक सुख और इसके बाद वस्तुओं का सुख जब ये सामने से नहीं मिल रहा है, वो व्यक्ति पैसा कमाए कि समय दे। क्या? क्योंकि आपने इतना मांग कर लिया है कि वो उसको दिन भर काम करना पड़ेगा। समझिएगा, आप परिवार का इतना मांग है कि वो व्यक्ति को दिन भर खटना पड़ेगा, और जो आपको समय नहीं दे पा रहा है तो घर में कलह हो रहा है, इसकी वजह से तलाक हो जाए। गुरुदेव, इन दूरियों को बढ़ाने में कहीं ना कहीं आज का मीडिया, नाटक और मोबाइल बहुत कहीं सहायक महसूस होते हैं दूरियों को बढ़ाने में। नहीं, उसमें तो बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं। आपके शरीर में 9 दरवाजे गंदगी के हैं। आज मोबाइल की ही देन थी ना आप यहाँ तक पहुँचे। अगर मोबाइल नहीं होता तो बोलिए, आप अगर पहुँचे हो तो मोबाइल की ही देन है ना। अगर आज लाइव में लोग देख रहे हैं तो ये मोबाइल का ही, सिस्टम का ही देन है ना। बोलिए, लाइव में देख रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ से उत्तर उन्हें मिल रहा है, किसकी देन है? आप व्यवस्था का सदुपयोग करो ना। आपके शरीर में खुद 9 दरवाजे गंदगी के हैं। अगर उसमें से कुछ बंद कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ज्यादा नहीं, 2 बंद कर दो, एक ऊपर का एक नीचे का, बात खत्म। क्या है? तो गंदगी का ना? नहीं, दोनों बंद कर दो, या एक ही बंद कर दो, या ऊपर वाला एक नीचे वाला, खत्म। तो भी बात खत्म। क्या हो गई? रह पाओगे इसमें, इस शरीर में? सारा दोष हमारा है, मीडिया का, मोबाइल का। अरे टीवी का भाई, कोई दोष नहीं है। सोशल मीडिया की वजह से तो हम आप एक दूसरे तक बात बहुत अच्छे तरीके से और पहुंचा पा रहे हैं। आप इसका एक तरफ उपयोग भी कर रहे हो, इसकी निंदा भी कर रहे हो। आज के लोग ऐसे हो गए, व्यवस्थाओं का उपयोग भी कर रहे हैं, क्या, और उसकी निंदा भी कर रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति इस व्यवस्था की खोज किया उसकी जिंदगी लग गई। क्या? बिल्कुल। आप एक तरफ उसका उपयोग भी कर रहे हो, सोशल मीडिया का, मोबाइल का, कंप्यूटर का, और एक तरफ उसका निंदा भी कर रहे हो। इतना बुरा है तो उपयोग क्यों करते हो? नहीं, उपयोग करेंगे लेकिन निंदा करेंगे, क्योंकि ये मैंने पैदाइशी सीखा है। उपयोग तो कर रहे हो ना? नहीं कर रहे हो तो आप उपयोग करके क्यों नहीं भटक गए? सबको भटकना चाहिए ना। हाँ। अगर मोबाइल भटका रही है तो आपके जेब में तो मोबाइल है। हाँ? आज का मानव, हम भी उसमें आते हैं, इतना गिर गया है कि वो एक तरफ उपयोग भी कर रहा है और एक तरफ उसी को गाली दे रहा। क्या?
उसके जेब में मोबाइल है और कह रहा है मोबाइल ने सबको बिगाड़ दिया, तो बस तुम ही बचे हो। तुमको मोबाइल ने क्यों नहीं बिगाड़ा? समझिएगा इस बात को। आपको कंप्यूटर ने क्यों नहीं बिगाड़ा? आपको मीडिया ने क्यों नहीं बिगाड़ा? अरे मीडिया की वजह से तो एक दूसरे की बातें एक दूसरे तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है, सहायक है। इस व्यवस्था को बनाने में लोगों की जिंदगी लग जाती है क्या? इतनी आसानी से व्यवस्था हमारे तक नहीं पहुंचती है। आज अगर ये बल्ब का उजाला ले रहे हो तो किसी की जिंदगी लग गई है। ऐसे ही नहीं होता है। आप ये सत्संग भी सुन रहे हो, प्रत्यक्ष ज्ञान, तो इसमें एक व्यक्ति की जिंदगी लग गई है। आप तक सरलता से पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति ने अपने जीवन को पूरी तरह इसमें लगा दिया, और आप कह रहे हो ये कोई सत्संग है? क्या? अरे भाई, एक व्यक्ति का जिंदगी लग गई है इसमें क्या? एक व्यक्ति का जीवन लग गया है। जिस उम्र में लोग विवाह शादी करके घर बसाते हैं, वो व्यक्ति समाज हित के लिए कुछ खोज में निकल गया 25-26 साल की उम्र में, और पूरा युवापन उसका खोज में लग गया क्या? बात समझ रहे हैं? इतनी आसानी से आप तक ये सत्संग नहीं निकल रहा है। एक व्यक्ति का पूरा युवापन, अगर जीवन में सबसे जरूरी अगर किसी का समय होता है तो वही युवापन क्या? वो व्यक्ति अपना पूरा युवापन लगा दिया खोज में क्या? खोज करते 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 वो 11 से निकला 20, ठीक है, 84 का डेट ऑफ बर्थ है, तो सोचो कि 2020 में उसकी क्या उम्र हो रही होगी? ठीक है, ये उम्र रही होगी। अब ये गई पूरी, उसकी जवानी तो चली गई खोज में, और तुम कह रहे हो ये कोई सत्संग है? तो नॉर्मल बात है, उसे पूरी लाइफ लगा दी है क्या? आप जरा इसे समझो कि साधारण शब्द हैं, लेकिन ये आपको निकाल देंगे। ये पूरा सार दे रहा हूं आपको मैं, और इसके लिए पूरी जिंदगी लग गई। अब क्या बचा बताओ? अब इसके बाद क्या बचता है? कुछ नहीं बचता इसके बाद। किसी भी व्यक्ति की जवानी युवापन ही तो मेन रहता है ना उसके जीवन में। अगर किसी ने मोबाइल का, किसी ने ये सब की व्यवस्थाओं का अगर खोज किया है ना, पूरा जिंदगी उसकी लग जाती। ये सिस्टम का खोज ऐसे ही नहीं होता है। एक व्यक्ति पूरी तरह उसमें लग जाता है। पूरी तरह, जब पूरी तरह कोई लगता है तब जाके कोई नई खोज होती है, ऐसे नहीं होती। फिर उसकी खोज का समाज के हजारों करोड़ लोग, अरबों लोग उसका लाभ लेते हैं क्या? बात समझ रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमता नहीं है कि पूरी तरह वो नए रास्ते पे चल पड़े। ये हर व्यक्ति की क्षमता नहीं, क्योंकि वहां पे जीवन और मृत्यु का सवाल रहता है। हर व्यक्ति की उतनी क्षमता नहीं है कि वो मार्ग भी बनाए और चले भी, मार्ग भी बनाए चले भी। हर व्यक्ति की उतनी कैपेसिटी, उतनी क्षमता नहीं रहती है। तो कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, बाबा ये खोज करने में पूरी लाइफ निकल जाती है। आप जो भी व्यवस्था का उपयोग ले रहे हो, किसी की जिंदगी इसमें लग गई। ये कपड़ा भी आप अगर ये पहन रहे हो ना, तो इसमें आज कपड़े हमें आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जब पहली बार खोज हुई होगी ना, तो एक व्यक्ति का लाइफ लग जाता है कि धागा कैसे बनाया जाए, कपड़ा कैसे बनाया जाए। मैंने तो प्रैक्टिकल अनुभव जो देखा वो मैंने बताया गुरु जी। पहले हम नाना नानी के पास में पूरा टाइम बैठ के वार्तालाप करते थे। वो आज सारे बच्चे 250 लोगों का परिवार है, 1 घंटे एक साथ नहीं बैठते। तो अब आप बैठो ना। कोई किसी का पता ही नहीं, 250 बच्चों में से कोई 1 घंटे के लिए भी एक साथ परिवार के साथ नहीं बैठता। मैंने पूरे 250 का 60 लोगों के साथ में पूरा दिन बैठ कर के शिक्षा ग्रहण करी है। आज 250 लोग मिलकर भी एक साथ 1 घंटे के लिए नहीं बैठ पाते। हाँ वही तो, बैठो। बाधक मेरे को तो यही मोबाइल समझ में आया, इसलिए मैंने बताया। नहीं, मोबाइल थोड़ी ना बाधक है। मोबाइल तो सहयोगी है कि 250 को एक फोन करके फटाफट बुला लो,
नहीं आज आज बैठ के बात करेंगे। आप मतलबी होते जा रहे हैं, इसमें मोबाइल का दोष ना दीजिए। आज यहाँ भी तो इतने लोग बैठे हैं, कुछ रहेगा तब ना व्यक्ति आपके पास बैठेगा, समझ रहे हैं? अगर कुछ रहेगा तब ना बैठेगा। आप कितनी दूर से आके एक अनजान व्यक्ति के पास बैठे नहीं हो और आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति अनजान है मुझसे? बोलिए नहीं, किसी को, अभी आपका तो मैं नाम भी नहीं जानता, आपका भी नाम नहीं जानता, इतने लोग बैठे हैं, ये दूसरी बार आए, इनका नाम मुझे नहीं पता। बोलिए, ये दूसरी बार यहाँ आए, इनका नाम भी नहीं पता मुझे, ये कहाँ के हैं ये भी नहीं पता। एक बार ये रह के गए, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन क्या इन्हें लग रहा है कि एक अनजान आदमी के साथ में बैठा हो? या मुझे लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन आपके पास कुछ होगा तब ना कोई बैठेगा। कुछ होना भी तो चाहिए। यहाँ 3-3 4 घंटे हम लोग बात करते हैं ना, एक दूसरे का बिना नाम जाने। गुरुदेव उसमें ये भी होता है ना, जैसे मतलब हम सामने वाले हम महत्व को समझ पा रहे नहीं पा रहे उसकी, जो सामने से मिल रहा है। जैसे आपका सत्संग हमारे को पता है उसका क्या महत्व है, लेकिन हो सकता है किसी के लिए वो बिल्कुल महत्वपूर्ण ना हो उसकी समझ से। हाँ। उसको लगता है मोबाइल ही मेरे लिए भी सब कुछ है, इसीलिए वो डिस्ट्रैक्ट, क्योंकि जब भी हमको ऊपर का टेस्ट मिलता है ना तो अपने आप नीचे को छोड़ देते हैं। एकदम एकदम बच्चा जब होता है उसको नया खिलौना मिलता है वो पुराना छोड़ देता है। एकदम। तो हम यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें पता है कि वहाँ सब कुछ नहीं रखा हुआ है, वो देख पा रहे हैं हम, तो इसीलिए हम आसानी से यहाँ बैठ पा रहे हैं। बट जिस बच्चे को पता है कि भौतिक संसार में भी सब कुछ पड़ा है, वो कभी यहाँ एक सेकंड के लिए नहीं बैठ पाएगा, हाँ, वो वहीं भागेगा बार बार। वही आपको मैं वही ने कहा कि जिसे जहां मिलता है वहीं बैठेगा ना। ये पक्षियां यहाँ आती हैं, दाना डालना बंद कर दो, नहीं आएंगी क्या? आप दाना डालना यहाँ बंद कर दीजिए, वो आना बंद कर देंगी। अगर हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हम वहां कैसे जाएंगे? चाहे वो शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो, दो में से एक तो मिलना चाहिए। यहाँ आत्मिक सुकून मिल रहा है क्या? यहाँ पे आत्मिक सुकून मिल रहा है। इसलिए आत्मिक सुकून को जब आपने समझा और आत्मिक सुकून आप समझ पा रहे हो और अपने आप को वो सब जितना भी आपने जुटाया उसको छोड़ के यहाँ बैठे हो। अगर आपके घर पे बोला जाए कि 2 दिन के लिए मोबाइल स्विच ऑफ करो, आप कर पाओगे? बेचैन हो जाओगे, नहीं? लेकिन यहाँ करके बैठे हो ना, क्यों? पता है, क्योंकि आत्मिक सुकून आपको मिल रहा है। यहाँ आपके लिए बात हो रही है, यहाँ आपके लिए बात हो रही है। देखिए कैसे आप बैठे हो आराम से, कोई उथल पुथल है नहीं। घर पे अगर बोला जाए कि एक काम करो, 2 दिन के लिए मोबाइल स्विच ऑफ करो, आप कर पाओगे? बेचैन हो जाओगे। बिल्कुल 1 घंटा ही नहीं बंद कर पाते घर पे। समझ रहे हो? तो हमें कुछ मिलना चाहिए, या तो शारीरिक या तो आत्मिक। आत्मिक मिलेगा तो शारीरिक सुख भी छोड़ देंगे, लेकिन आत्मिक मिले तब ना। कोई ऐसा हो जो सच में मेरे लिए बोले, सीधा मुझसे बात करे, तीसरे को बिना लाए। क्या? तीसरे को बिना लाए। तब वहां पे 1 2 3 4 घंटे का समय पता नहीं चलता। यहाँ सुबह से रात हो